नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 40 प्राइवेट अस्पतालों में करा सकेंगे मुफ्त इलाज। सरकार ने सीजीएचएस और ईसीएचएस की सर्विस का दायरा बढ़ा दिया। अब केंद्रीय कर्मचारी 40 प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर में अपना इलाज करा सकते हैं। सरकार ने अपनी लिस्ट में 40 अस्पतालों को शामिल कर लिया है। इन सभी अस्पतालों की रेट लिस्ट भी सीजीएचएस और ईसीएचएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए न के बराबर होगी। साथ ही जो इलाज में खर्च होगा वह बाद में सरकार देगी। हाल ही में एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ने 40 प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर को अपने पैनल में शामिल किया है। यह फैसला हाल ही में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिया गया है। दिल्ली पर पॉल्यूशन की मार, पड़ोसी राज्यों से डीजल बसें नहीं आने देने की गुहार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों को पत्र लिखकर गुजारिश की कि वे अपने राज्यों से डीजल बसों को राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल न होने दे। सुनिश्चित करें कि ग्रैब के दूसरे चरण की प्रतिबंधों के मद्देनजर उनके राज्यों से डीजल बसें दिल्ली न आए। केजरीवाल ने मां वैष्णो के दरबार में टेका माथा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका। मंगलवार को केजरीवाल जम्मू एयरपोर्ट से वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए। करीब 5:30 बजे दर्शन किए। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज अपनी धर्मपत्नी के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचा, दर्शन किए और सभी देशवासियों के मंगल की कामना की। माता रानी सबका भला करे और आशीर्वाद दे। जय माता दी। दिल्ली के कई इलाकों में आज नहीं आएगा पानी। सोनिया विहार स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रखरखाव कार्य के चलते दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके तहत आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सुबह 10 बजे से 12 घंटे के लिए बाधित रहेगा। इससे सुबह और शाम को पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी। इसे लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने निवासियों से पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करके रखने और उसके सही तरीके से इस्तेमाल की सलाह दी है। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत। साल 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। शाहरुख ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने पठान की तरफ से दाखिल नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। शाहरुख पठान ने दंगों के दौरान एक पुलिस सिपाही पर पिस्तौल तान दी थी। दिल्ली के बाद देश के सभी सीआरपीएफ स्कूलों में बम विस्फोट की धमकी। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास बम विस्फोट के बाद अब देश भर के अन्य राज्यों में सीआरपीएफ स्कूलों में बम विस्फोट को लेकर धमकी दी गई है। खबर है कि देश भर के सीआरपीएफ स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। इनमें से 2 स्कूल दिल्ली और 1 हैदराबाद में है। हालांकि ईमेल के फर्जी होने का संदेह, इसके बावजूद ताजा धमकी ने दिल्ली समेत सभी स्कूलों में दहशत फैला दी है। एनआईए को सौंपी जा सकती है दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट की जांच। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए बम धमाके को लेकर जांच एजेंसियों के हाथ अभी तक खाली है। हालांकि पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर 3 से 4 संदिग्ध मौके पर थे, जिनकी पहचान की जा रही है। अभी जांच चल रही है। वहीं एक अधिकारी ने कहना है कि फिलहाल स्थानीय पुलिस और स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है, लेकिन जल्द ही ये केस एनआईए को सौंपा जा सकता है। दिल्ली बम धमाके के पूर्व रॉ ऑफिसर विकास यादव से जुड़ रहे तार। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए धमाके की जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। सीसीटीवी में सफेद टी शर्ट पहने एक संदिग्ध को देखा गया है। पुलिस टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया से भी जानकारी जुटा रही है। विस्फोट की गहन जांच एनआईए, एनएसजी, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि धमाका पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव को संदेश देने के लिए तो नहीं किया गया था। विकास यादव सीआरपीएफ कैडर से ही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन में हरियाणा सरकार। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या के चलते आज तक ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से खास बातचीत की। उन्होंने किसानों, सरकार और अधिकारियों की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया और पराली जलाने पर किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की। साथ ही हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकारों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर भी रोशनी डाली। डीसीडब्ल्यू से निकाली गई बहनों को केजरीवाल ने वापस नौकरी दिलवाने का किया वादा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी जिन बहनों को दिल्ली महिला आयोग से निकाला गया है, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें उनकी नौकरी वापस दिलवाऊंगा। उपराज्यपाल द्वारा आदेश पारित करके दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले की आम आदमी पार्टी ने कड़ी निंदा की है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कर्मचारियों की तकलीफ को समझते हुए उन्हें भरोसा दिया है। दिवाली से पहले यमुना में जहरीली झाग साफ करने नदी में उतरा प्रशासन।
दिल्ली में सर्दी की सुगबुगाहट के साथ ही यमुना ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। दूर दूर तक झाग की चादर दिखाई दे रही है। दिल्ली जल बोर्ड की टीम यमुना नदी की सतह पर दिख रहे जहरीले झाग को घोलने के लिए नदी में रसायन का छिड़काव कर रही है। जल बोर्ड की टीम कालिंदी कुंज पर छिड़काव कर रही है। बहराइच हिंसा में बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक को लेकर आज होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय बहराइच हिंसा के 3 आरोपियों की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को आज तक कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया था। दरअसल आरोपियों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई किए जाने की अपील की। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भर में बीजेपी का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पूरी दिल्ली में प्रदर्शन किया और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अपने कार्यकाल के दौरान करदाताओं के पैसे को निजी सुख सुविधाओं पर खर्च करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित अपने आधिकारिक आवास पर आलीशान वस्तुओं और आधुनिक सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए, जो पूर्ण रूप से अवैध है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर काबू पाने के लिए सरकार ने झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शहर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर काबू पाने के लिए मंगलवार को कई प्रदूषण रोधी उपाय घोषित किए, जिनमें मेट्रो ट्रेन के अतिरिक्त फेरे, सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए MCD के 6000 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती और भीड़भाड़ वाले 97 इलाकों में 1800 से ज्यादा यातायात कर्मियों की तैनाती शामिल है। एलन मस्क की खुली चुनौती, शुरू कर दिया सैटेलाइट नेटवर्क। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर डिबेट लंबे समय से चल रही है और हर कोई इसका इंतजार भी कर रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने इतिहास बना दिया है, क्योंकि सैटेलाइट टू मोबाइल सर्विस का फील्ड टेस्ट भी पूरा कर लिया गया है। स्टारलिंक सैटेलाइट का भी इसमें अहम रोल है, क्योंकि इसी की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एलन मस्क की सोच बहुत आगे की है, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी इस नेटवर्क को लेकर डिबेट चल रही है। दिल्ली में जहरीली झाग तले दबी यमुना, जमकर हो रही राजनीति। दिल्ली में वायु प्रदूषण का लेवल तो बढ़ ही रहा है, साथ ही नदियां भी प्रदूषण की मार झेल रही है। दिल्ली की यमुना नदी में झाग तैरता नजर आ रहा है। वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण, राजनीति तो होनी ही है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने यमुना नदी में तैरते जहरीले झाग की तस्वीरें अपने X अकाउंट पर शेयर करके सरकार पर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला, पूछा 12 लाख का कमोड कैसा होता है। बीजेपी कार्यकर्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्टाचार, नॉन परफॉर्मेंस और दिल्ली की स्थिति खराब करने का जिम्मेदार ठहराया। खासतौर पर भाजपा कार्यकर्ता ने 12 लाख रुपए की टॉयलेट सीट का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने केजरीवाल की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए और भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर रोष व्यक्त किया। यह विरोध राजनीतिक माहौल को गरमाने वाला है और दिल्ली में राजनीति का नया मोड़ लेकर आया है। फ्लाइट्स में थ्रेट कॉल्स का सिलसिला जारी, एक दिन में 83 धमकियां। भारत में 79 फ्लाइट्स को सोमवार रात से मंगलवार तक बम की धमकी मिली है। सिर्फ मंगलवार यानी 22 अक्टूबर को ही 43 विमानों को धमकी मिली है। इसमें ज्यादातर विमान वे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूट पर उड़ान भरनी थी। 2 दिनों में इंडिगो की 23, विस्तारा की 21, कासा की 12 और एयर इंडिया की 23 उड़ानों को धमकियों का सामना करना पड़ा। इस सप्ताह अब तक एयरलाइनों को कुल 190 धमकियां मिली हैं। यूक्रेन में शांति लाने के लिए भारत सहयोग प्रदान करने को तैयार। भारत यूक्रेन में शांति लाने के लिए जरूरी सभी सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान, रूस में मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर कहा। मोदी ने यह बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को लेकर निरंतर संपर्क में रहे कि सभी विवादों का सुलझाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भारत पूरी तरह से शांति और स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करता है। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए कजान पहुंचे पीएम मोदी, हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस की कजान पहुंचे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के अलावा वह ब्रिक्स के कई सदस्य देशों से मुलाकात करेंगे। कजान में पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग भी जुटे। झारखंड में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 18 ठिकानों पर मारा छापा। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता मामले में रांची के सदर थाने में दर्ज एक केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने बीते दिनों झारखंड में 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये ठिकाने विभागीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के भाई विनय ठाकुर, PS हरेंद्र कुमार, IAS अधिकारी व श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक मनीष रंजन एवं इंजीनियर व ठेकेदारों से संबंधित है। दिल्ली के इस इलाके के बाशिंदों को श्वास हृदय संबंधी रोगों का खतरा।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पूरी दिल्ली की हवा में भारी धातु प्रदूषण से संबंधित मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अन्य प्राधिकारियों से जवाब मांगा है। अधिकरण ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया था। रिपोर्ट में आईआईटी दिल्ली ने एक अध्ययन किया था। इसमें पूर्वी दिल्ली की हवा में सीसा, कैडमियम और निकल जैसी भारी धातुओं के खतरनाक स्तर का पता चलता था, जो कि श्वास और हृदय संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पन्नू ने दी 1984 सिख दंगों की बरसी पर हमले की चेतावनी। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के हौसले इन दिनों 7वें आसमान पर है। आतंकियों अपराधियों का गढ़ बने कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरपरस्ती ने पतवंत को पंख दे दिए हैं। अब वो एयर इंडिया की उड़ान को निशाना बनाने की खुली धमकी दे रहा है। उसकी हिमाकत का अंदाजा देखिए कि उसने तारीख भी बता दी है। सलमान खान को धमकी देने वाले शख्स का ठिकाना आया दिमाग। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पिछले हफ्ते ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर के जरिए धमकी मिली। वहीं अब धमकी देने वाले शख्स ने माफी मांग ली है। सूत्रों ने बताया कि मैसेज करने वाले ने कहा है कि उससे यह मैसेज गलती से गया और इसके लिए वो माफी चाहता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। ईशान किशन की हुई वापसी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। इस टीम में लंबे वक्त से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की वापसी हुई। वहीं बोर्ड ने ऋतुराज गायकवाड़ को टीम को कप्तान बनाने का फैसला किया। तो आइए जानते हैं कि इस दौरे पर और किन-किन खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह मिली। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।